तो जितने भी बच्चे इस साल बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो आपको पता ही होगा जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का जो चैप्टर होता है आपका, ये जो आपका 6 सवाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो 6वां सवाल जो मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके सामने स्क्रीन पर, ठीक है, ये सारा सवाल आपको पूछा जाता है, वो भी 5 नंबर का जो सवाल होता है आपका उसमें पूछा जाता है। तो 6 सवाल मैं आपको देखो कराऊंगा, ये 6वां सवाल अगर जो सीख लिए इस टाइप का सवाल आराम से बना सकते हो और इसका PDF भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे वाले सवाल को हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, सब कुछ मैं आपको बाबू सिखा दूंगा, बस आपको वीडियो को पूरा वॉच करना है, तभी आपको अच्छे से बहुत अच्छे समझ में आएगा आपको। तो जल्दी से फटाफट क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन से आपका सारा कॉन्सेप्ट एक ही क्वेश्चन से मैं आपको समझा दूंगा पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट, क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं, ठीक है। तो सवाल देखो पढ़ते हैं, वाटर इज फ्लोइंग एट 7 मीटर पर सेकंड थ्रू द सर्कुलर पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर ऑफ द 4 सेंटीमीटर इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक, द रेडियस ऑफ द हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड द इंक्रीज द वाटर लेवल इन 30 मिनट्स, ठीक है। तो इस सवाल का मैं पढ़ दिया, इस सवाल का मतलब मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कैसे इस सवाल को बनाते हैं। देखो एक आपका सर्कुलर पाइप है, ये रहा आपका एक सर्कुलर पाइप, सर्कुलर पाइप का जो डायमीटर दे रखा है वो कितना दे रखा है बाबू, 4 सेंटीमीटर। तो डायमीटर आपका कितना दे रखा है, आपका यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपका डायमीटर, ये आपका कितना दे रखा है सर्कुलर पाइप का 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा रेडियस हो गया आपका ये, ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, इतना आधा रेडियस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो रेडियस आपका कितना हो जाएगा बाबू, रेडियस हो जाएगा आपका 4 का आधा कितना हो जाएगा आपका 2 सेंटीमीटर, ओके। तो एक सर्कुलर पाइप है जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो इसका आधा होगा ये रेडियस निकल। अब जो पाइप से पानी बह रहा है आपका, पाइप से पानी आपका निकल रहा है, पानी जब निकल रहा है तो एक सिलिंड्रिकल टैंक के अंदर आपका जा रहा है। तो इस सिलेंडर का जो आपका रेडियस दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक कितना होगा आपका ये रेडियस होगा, इस सिलेंडर का रेडियस कितना दे रखा है 40 सेंटीमीटर, कितना दे रखा है बाबू 40 सेंटीमीटर में दे रखा है, 40 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पर जो सर्कुलर जो पाइप है आपका वो कितना फ्लो रेट से आपका पानी भर रहा है आपका, वो आपका उसका स्पीड दे रखा है, ठीक है। स्पीड आपका दे रखा है कितना 7 मीटर पर सेकंड, ठीक है, यानी 1 सेकंड में 7 मीटर पानी आपका ये भरा जा रहा है इस सिलिंड्रिकल टैंक में, ठीक है। अब सवाल में देखो ये कह रहा है आपका, ये जो आपका सिलिंड्रिकल जो टैंक है आपका, मान लो H हाइट तक आपका पानी भरा गया, आपका H हाइट तक हमारा पानी भरा गया, यहाँ तक इस लेवल तक आपका पानी भरा गया, इसको H हाइट मान लेते हैं, इतना ही पानी भरा गया आपका, कितने मिनट में हमारा वो टाइम दे रखा है आपका, कितने मिनट में आपका जो टाइम दे रखा है वो आपका 30 मिनट में दे रखा है, कितने मिनट में दे रखा है 30 मिनट में दे रखा है, 30 मिनट में आपका, यही आपका H आपको फाइंड आउट करना है। इतना हाइट तक हमारा पानी सिलेंडर के अंदर भरा गया है, वो भी 30 मिनट के अंदर, तो यही हाइट आपको निकालना है। तो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाते हैं, इतना पानी हमारा भरा गया है H हाइट तक, यही आपको फाइंड आउट करना है। ऐसे वाले सवाल में हम कॉन्सेप्ट क्या लगाते हैं, देखो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है आपका, ये जो सर्कुलर जो पाइप है हमारा, जितना पानी आपका बह रहा होगा, जितना पानी आपका निकल रहा होगा, उतना ही पानी तो ये सिलिंड्रिकल टैंक लिया होगा, तो जाहिर सी बात है जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा। तो सर्कुलर पाइप का जितना वॉल्यूम होगा, सर्कुलर पाइप का वॉल्यूम कितना होता है आपका, ये सिलेंडर एक टाइप का क्या है सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होता है, पाई आर स्क्वायर H होता है आपका, पाई आर स्क्वायर, छोटा H ले लिया है, H होता है आपका। और सिलिंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम कितना होता है आपका बाबू, ये टैंक है आपका सिलेंडर, इसका भी वॉल्यूम कितना है सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर, ये बड़ा वाला H, इन दोनों को बराबर कर दो आपका H की वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज है आपका, ये जो H है आपका, ये आपका क्या आपका, ये जो पानी आपका बह रहा है, आपका जो फ्लो रेट है आपका, उसका लेंथ होता है आपका। तो इसको हम कैसे निकालते हैं, समय पर यहाँ से H को आपको रिमूव करके आपको क्या लिखना पड़ेगा, टाइम इक्वल टू क्या होता है आपका डिस्टेंस अपन क्या होता है बाबू, स्पीड। तो यही आपका जो H है आपका, ये आपका डिस्टेंस होता है, आपका लेंथ होता है आपका, ठीक है, स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर क्या लिख सकते हो, स्पीड इंटू क्या लिख सकते हो टाइम, स्पीड इंटू क्या लिख सकते हो टाइम। तो यहाँ पर आपको ये चीज आपको रखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर के स्थान पे क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर तो हो गई, H के स्थान पे क्या हो जाएगा S इंटू टी, क्योंकि हमारा वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का यूनिट क्या होता है, या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा या तो मीटर क्यूब होगा। तो पाई एक कांस्टेंट है, ये आर मान लो सेंटीमीटर में, हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, हमारा स्क्वायर है ना। अब ये हमारा स्पीड है हमारा, तो मीटर पर मान लो सेकंड है आपका, अभी देखो अभी सेंटीमीटर क्यूब भी आ गया आपका, और टाइम मान लो आपका सेकंड में हम ले रहे हैं, सेकंड से सेकंड कट गया और इसको हम सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करोगे तो सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ पर देखो सेंटीमीटर का क्यूब हो गया, तो ये फार्मूला को हम ऐसे रखना सीख लिए हैं, ठीक है। तो ऐसे रखेंगे
ठीक है। तो एच के स्थान पे यानी कि डी के स्थान पे एस इंटू हम टी रखेंगे, इसको यहाँ पर रखेंगे, तब हम सवाल को बनाएंगे, तब आपको सवाल सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज सवाल आपका गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हमेशा ये जो आपका सर्कुलर पाइप का जो वॉल्यूम होगा आपका पाई आर स्क्वायर एस इंटू टी होगा, ये ध्यान रखना हमेशा सवाल में, जितना भी सवाल करेंगे हमेशा ऐसे। तो कहाँ से आया ये मैंने बता दो, कैसे होता है आपका ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो h हम नहीं लिखेंगे, हमेशा हमको h के स्थान पे स्पीड इंटू टाइम लिखेंगे, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम लिखेंगे। सारा वैल्यू पुट कर दो, पाई के स्थान पे पाई रहने दो, अभी कट जाएगा आपका। r के स्थान पे आपका क्या है बाबू, ये सर्कुलर पाइप का रेडियस कितना 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2 लिखो 2 बार, ठीक है। ये सेंटीमीटर में ध्यान रखना। s आपका क्या है, आपका s आपका कितना है, चलिए बताओ, 7 मीटर पर सेकेंड है, तो ये सेंटीमीटर में है, ठीक है। सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं या तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे भी आपको मन करे। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 700 हो गया ना आपका, 700 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 700 हो गया आपका सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये उसे रख देता हूँ मैं। अब यहाँ टाइम जो हमारा वो 30 मिनट दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है 30 मिनट, तो ये आपका मिनट है, ये आपका सेकंड है, तो इसको भी आपको सेकंड में करना पड़ेगा, जिससे सेकंड कट जाए, या तो मिनट में करना पड़ेगा, जितना जैसे मन करो वैसे करो। तो 30 मिनट का मतलब 30 लिख लो, और 1 मिनट में कितना होता है आपका 60 सेकंड, 30 इंटू 60, ठीक है। ये आपका किस में आ गया, आपका सेकंड में आ गया आपका, ये किस में आ गया आपका सेकंड में आ गया, ठीक है। तो 30 इंटू 60 कितना होगा आपका 3 छक्का 18, 1800 सेकंड आ गया आपका, 1800 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम टाइम कितना 1800 सेकंड। ऐसे कन्वर्जन करना है, देखो सेकंड से सेकंड कट जाएगा आपका, यहाँ सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका बन जाएगा, यानी कि वॉल्यूम आपका हो गया आपका, ठीक है। इक्वल टू, सारा यूनिट सेम करना, ध्यान रखना, पाई के स्थान पे पाई रखने दो, आर स्क्वायर कितना आपका 40 है यहाँ पर सिलेंड्रिकल का, तो 40 इंटू 40 कितने बार लिखेंगे बाबू, 2 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, इंटू एच, यही आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। 30 मिनट में कितना पानी आपका भरा जा रहा है सिलेंड्रिकल टैंक में, वही आपका ये एच है आपका, ठीक है। अब देखो आपका काटने पीटने का रूल आपको पता होगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है राइट हैंड साइड में आपका अगर सेम होगा तो आपको काट देना है, ठीक है। और भी कुछ कट रहा है बाबू, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो और 1 जीरो कट गया आपका, बिल्कुल कट गया। यहाँ से देखो ये जो 4 है आपका, 2 दूनी 4, 4 आपका कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। और यहाँ पर एक 4 सिर्फ बचा है, इसको भी काट सकते हो, आराम से काट सकते हो, लेकिन थोड़ा सा, और देखो इसको h बराबर क्या लिख सकते हो, यहाँ पर h आपका बचा ना, यहाँ पर h आपका बचा, h बराबर ये पूरा लिख सकते हो, क्या बचा आपका 700 इंटू 1800, और यहाँ पर 4 आपका मल्टीप्लाई में इधर आएगा आपका, किस में आएगा डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में। और कुछ नहीं बचला ना आपको, नहीं और कुछ आपका नहीं बचला। इसको सॉल्व कर लो, काट पीट लो, देखो इसको काटोगे आपका 9 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ठीक है। अब इसको काटोगे आपका ये कितनी बार में जाएगा 35 बार में जाएगा, और 1 जीरो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, जीरो ये आ गया आपका 0, और 9 पच्चे 45 के 5, ठीक है, और 9 त्रिक 27, 27 4 31 आ गया आपका 3150, आपका 3150 सेंटीमीटर आ गया आपका। इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका कितना आ जाएगा आपका ये 31 पॉइंट कितना आ जाएगा 50, ये मीटर में अभी आपका लिख सकते हो, जिसमें भी आपको पूछेंगे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्या हुआ, हेंस, ये सब आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, लिखने का तरीका वगैरह जो डिटेल में आपका ये सब फिगर के साथ आपको जो लिखना होता है वो मैंने आपको पीडीएफ नोट में दे दिया है, ठीक है। ओके, तो हेंस हम क्या लिखेंगे, हेंस वाटर लेवल, जो वाटर लेवल आपका वाटर लेवल इंक्रीज इज 3150 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि जो वाटर लेवल है आपका, जो पानी इसका सिलेंडर के अंदर भरा जा रहा है, वो कितना इंक्रीज करेगा, कितना हाइट तक बढ़ेगा आपका 31.5 सेंटीमीटर तक, यानी कि इतना इसका कितना हो जाएगा 31.50 सेंटीमीटर तक ये हाइट भरा जाएगा। कितने मिनट में आपका 30 मिनट में, यानी कि 1800 सेकंड में आपका इतना पानी आपका भरा जाएगा। तो इस सवाल को हम ऐसे करते हैं, तो जितना भी सवाल आपका, सारे सवाल में हम, ठीक है, ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम बराबर कर देंगे, या जो कॉन्सेप्ट बताया वैसे सवाल करेंगे। काटने पीटने का रूल बाबू आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बाबू इसका मैं आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए, कैसे कैसे लगाते हैं। देखो आपके घरों में क्या होता है, आपका सभी के घरों में आजकल क्या होगा, एक टंकी लगा होता है, छत के ऊपर टंकी लगा होता है ना, अब वो टंकी में आपका एक पाइप लगा होता है, वही सर्कुलर पाइप होता है, ठीक। अब मोटर जब चलाओगे, मान लो यहाँ पर मोटर लगा है, ठीक, यहाँ पर मोटर लगा, जब मोटर चलाओगे तो जो सर्कुलर पाइप है इसके अंदर पानी आएगा, ठीक
ठीक है, पानी आता है पाइप के रास्ते। अब जितना पानी आएगा अब इस टैंक में उतना ही लेगा आपका, जितना पानी आएगा उतना ही लेगा, तो दोनों को वॉल्यूम हमें बराबर कर दिया, आपका आंसर मिल जाएगा। तो वही जो टैंकी छत वाला होता है आपका, जो सर्कुलर पाइप आपको जो कनेक्शन होता है आपका दीवार के रास्ते अंदर, ठीक है। अब मोटर चलाओगे तो उसके रास्ते सर्कुलर पाइप के रास्ते जितना पानी आएगा आपके टंकी में उतना ही पानी तो लेगा। अब दोनों को वॉल्यूम बराबर कर दिया, ठीक है, आंसर आपका मिल जाएगा। तो वही आपका सवाल है आपका, ठीक है। तो हम एप्लीकेशन भी सीखेंगे जिससे आपको बहुत सारा आपको हेल्प मिल जाएगा आपको समझने वगैरह में, ठीक है। तो सवाल हो गया आपका, नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 1 अगर जो समझ में आ गया तो सवाल नंबर 2 भी आपको अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो सवाल नंबर 2 क्या अगर आपका, एक किसान आपका, ठीक है, ऐसा समझा देता हूँ तो पढ़ देता हूँ। ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कैनल इनटू द सिलिंड्रिकल टैंक इन हिज फील्ड विच इज द 10 मीटर डायमीटर एंड 2 मीटर डीप इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर इन हाउ मच टाइम विल बी द टैंक फिल, यानी कितना समय में टंकी पूरा भर जाएगा वो आपको निकालना है, यानी कि टाइम आपको फाइंड आउट करना है आपको। तो देखो एक किसान है आपका, ठीक है, एक किसान नाली में एक सर्कुलर पाइप डाला है, एक किसान नाली के अंदर एक सर्कुलर पाइप डाला है और पाइप से क्या जोड़ा गया है हमारा, एक सिलिंड्रिकल टैंक जोड़ा गया है। तो एक पाइप हमने सर्कुलर बना दिया और इससे क्या जोड़ दिया हमने, सिलिंड्रिकल टैंक। अब जितना पानी इससे निकलेगा उतना ही पानी तो लेगा, इन दोनों को वॉल्यूम हम बराबर कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा आपका, कितने टाइम में आपका ये सिलेंडर आपका पूरा भर जाएगा, ये आपको निकालना है। तो जो जो इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको लिख देता है। तो जो पाइप का डायमीटर कितना दे रखा है 20, तो इस बार डायमीटर कितना दे रखा है 20, तो रेडियस कितना हो जाएगा बाबू, रेडियस कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा आपका रेडियस, 20 का आधा कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर में ना बाबू, हाँ सेंटीमीटर में हो गया, सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। और कितने फ्लो रेट से आपका पानी निकल रहा है, पानी कितना फ्लो रेट से बाहर हो रहा है आपका, तो ऐसा यानी कि स्पीड आपका कितना दे रखा है, इसको निकाल लेते हैं। स्पीड कितना दे रखा है आपका 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 3 किलोमीटर पर आवर, ओके। और क्या है इसमें, टाइम आपको निकालना है। ये जो टाइम है आपका कितने समय में ये टैंक आपका भर जा रहा है वही आपको फाइंड आउट करना है। और जो सिलिंड्रिकल टैंक है जो क्या क्या दे रखा है इसको लिख लेते हैं। और जो टैंक है जो आपका, इसका डायमीटर कितना दे रखा है आपका, इसका डायमीटर जो आपका ये 10 दे रखा है, इसका डायमीटर कितना दे रखा है आपका 10, ठीक है, 10 दे रखा है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा आपका, इसका आधा हो जाएगा अभी आपका 5 हो जाएगा, इसका ये मीटर में ध्यान रखना। और जो पानी का गहराई हो, ठीक है, मान लेते हैं इसको कितना है हमारा, ये 2 मीटर हमारा क्या है, 2 मीटर पानी भरा जा रहा है ना आपका, 2 मीटर डीप आपका पानी भरा जा रहा है। तो मान लो यहाँ तक फुल टैंक आपका इतना भरा गया है, आपका कितने टाइम में भरा गया वही आपको ये टाइम निकालना है। तो आपको मैंने आपको क्या, सर्कुलर पाइप का आपका वॉल्यूम कितना होता है आपका पाई आर स्क्वायर इंटू टी, एस इंटू टी, यही लिखने के लिए मैंने आपको बताया। और इसका क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये मैंने आपको बताया। इन दोनों को बराबर कर दो, आपका मिल जाएगा आंसर। पाई से पाई रहने दो यहीं पर, और आर के स्थान पे हमारा क्या हमारा कितना है 10 है, तो 10 कितने बार लिखेंगे, 2 बार लिख दो। सेंटीमीटर में ध्यान रखना, सबको सेंटीमीटर में हम कन्वर्ट कर देंगे। इंटू एस कितना है बाबू 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, यहाँ पर देखो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, 3, 1 किलो में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो 1000 यानी कि 3 जीरो, और 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 जीरो, तो सेंटीमीटर आवर आ गया, सेंटीमीटर आवर आ गया, सेंटीमीटर आवर आपका आ गया, ठीक है। तो इतना आपका आ गया 3 कितना जीरो, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर पर आवर, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर में हो गया आपका। इनटू टाइम, टाइम को हम टी ले लेते हैं, यही टाइम आपको निकालना है आपको, ठीक है। इक्वल टू पाई आर कितना आपका 5 मीटर है, तो ये मीटर में हमको सेंटीमीटर में सब करना है, ध्यान रखना। तो 5, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर 100, तो 2 जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। आर है ना, तो इसको 2 बार लिख देते हैं, 500 इंटू एच कितना है आपका 2 मीटर, एच कितना है 2 मीटर, तो इसका कितना लिख देंगे सेंटीमीटर में, 200 सेंटीमीटर में हो गया, ठीक है। ये सारा मैंने सेंटीमीटर में ले लिया है, या तो इसको मीटर में ले लो या तो इसको मीटर में ले लो, जो ऐसा भी आपको मन करे, ठीक। अब इसको काटने पीटने का रूल आपको पता है, 5 जीरो यहाँ पर है, अब 4 जीरो और एक 5 जीरो, 5 जीरो से आपका कट गया, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट काटो, पाई से पाई आपका कट गया। और देखो कुछ कट रहा है क्या, और देखो बाबू 1 जीरो से 1 जीरो ये आपका कट जाएगा, आपका बिल्कुल कट जाएगा। और कुछ कट रहा है यहाँ पर देखो, 5 दूनी 10, जो भी आपका कट रहा काट दो, 5 दूनी 10। और क्या कट रहा है अब ये जो 2 है आपका, ये 2 से आपका कट जाएगा आपका। अब जो जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका टी बच रहा है ना, आपको टी लिख लेते हैं, टी, ठीक है। ये आवर में निकलेगा क्योंकि हमारा आवर में है ये आपका, ठीक है। 5 यहाँ पर बच रहा है तो 5 लिख लेते हैं, डिवाइड बाई 3, ये आपका इतना आवर हो गया, आपका इतना घंटा आपका हुआ,
ठीक है। तो इतना घंटे में आपका पूरा टैंक आपका 2 मीटर तक आपका भर जाएगा आपका, ठीक है। तो इसको हम मिनट में भी ले सकते हो, सेकंड में ले सकते हो। तो 5/3, ठीक है। कितना 5/3 आवर आपका, एक आवर में कितना आपका मिनट होता है आपका 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट ये आपका मिनट में हो गया आपका। सेकंड में भी ले सकते हो, फिर 60 से मल्टीप्लाई करो सेकंड में हो जाएगा आपका, ठीक है। इसको काटोगे आपका कितनी बार में जाएगा, 20 बार में। 5 इसका मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ठीक है। 5 दूनी 10 यानी कि कितना हो गया आपका 100 मिनट में। 100 मिनट में ये पूरा टंकी भर जाएगा। 2 मीटर तक आपका ये टंकी भर जाएगा आपका। 2 मीटर तक ये आपका टंकी 100 मिनट के अंदर आपका भर जाएगा आपका, ठीक है ना। ओके, इसको सेकंड में भी लिखोगे तो आपका 60 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। घंटे में लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, ऐसे। 60 मिनट का मतलब क्या हो गया आपका 1 घंटा 40 मिनट, ऐसे भी लिख सकते हो, समझे। तो 1 घंटा 40 मिनट में आपका ये पूरा टंकी 2 मीटर तक आपका भर जाएगा। तो ऐसे सवाल को हम ऐसे बनाएंगे। बस आपको करना क्या है, जितना सर्कुलर पाइप से आपका पानी आपका निकल रहा है उतना ही टैंक के अंदर आपका आएगा। दोनों का वॉल्यूम आपका बराबर कर देगा, आपका आंसर आ जाएगा। जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देगा काट पीट लेना, ये कन्वर्जन आपको करना आना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो आपका सारा इसी टाइप का सवाल मैंने अभी ले रखा हूँ। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ द 2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, थ्रू ए सिलेंड्रिकल पाइप इनटू ए सिलेंडर टैंक। The radius of the whose base is 40 centimeter. If the increase the level of the water in the tank, ठीक है, in the half of the hour 3.1 meter, find the internal diameter of the pipe. तो वही आपका एक सर्कुलर पाइप है, तो जितना पानी निकल रहा है उतना पानी आपका ये सिलेंडर का टैंक ले रहा है। तो ये जो सर्कुलर पाइप का डायमीटर है वो आपको बताना, फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो डायमीटर यानी कि इसको डायमीटर डी से डिनोट कर देते हैं, यही आपको निकालना है। तो पहले रेडियस निकाल देंगे, उसका डबल कर देंगे, वही आपका डायमीटर हो जाएगा आपका। तो दोनों का वॉल्यूम बराबर कर दो, जो भी आपका दे रखा है, क्या क्या दे रखा है उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो यही तो आपको डी निकाला। तो ये स्पीड कितना दे रखा है आपका, स्पीड जल्दी बताओ कितना दे रखा है आपका, ये जल्दी बता दे बाबू, कितना दे रखा है 2.5 किलोमीटर पर आवर, 2.52 किलोमीटर पर आवर। अभी देख लेंगे किस में कन्वर्ट करना है इसको। और क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है हाफ आवर। तो टाइम है आपका 1/2 आवर, 1/2 आवर दे रखा है, ठीक है। तो मान लो आधे घंटे में हमारा जो टैंक है आपका, ये पूरा भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है आपका कह नहीं रहा आपका पूरा। तो यहाँ तक भरा जा रहा है, आधे घंटे में हमारा यहाँ तक भरा जा रहा है, ठीक है। 3 कितना भरा जा रहा है, कितना हाइट तक 3.15 मीटर, इतना हाइट तक हमारा पानी भरा जा रहा है आपका, ओके। और आपका क्या है, और क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है कितना 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका ये 40 सेंटीमीटर हो गया ना आपका, यहाँ से यहाँ तक सिलेंड्रिकल टैंक का। तो ये बाबू आपको डायमीटर निकालना है। तो आपको करना कुछ नहीं, वही जो मैंने आपको बताया वही तरीका आपको लगाना है। πr², इसका वॉल्यूम πr² s इंटू टी, और इसका πr²h, ठीक है। डायमेंशन आपको सेम करना है, ये ध्यान रखना आपको। पाई के स्थान पे पाई रहने दो, कट जाएगा हमारा, हमेशा कट जाएगा। इंटू आर, आर क्या हमारा यही निकालना है आपको, आर का स्क्वायर रहने दो, इंटू एस कितना, अब एस कितना आपका 2.52, ये किलोमीटर में है। तो किलो का मतलब होगा 1000, 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर में कर लो, थोड़ा पॉइंट से बचने की कोशिश किया करो। सेंटीमीटर का मतलब होगा कितना 100, ठीक है। तो 1 जीरो और यानी कि 5 जीरो आपका होता है ना, मैंने बताया आपको। ये आपका हो गया सेंटीमीटर पर आवर। और टाइम कितना दे रखा है आपका, आधा घंटा, 1/2 आवर। तो आवर से आवर कट जाएगा आपका, इज इक्वल टू पाई, और ये आर कितना आपका 40 है आपका। 40 कितनी बार, 2 बार लिखेंगे। 40 का स्क्वायर लिख दो, 40 का स्क्वायर इंटू एच कितना आपका, एच आपका कितना, ये आपका कितना मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में करोगे कितना 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 315 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका, यानी कि 315 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में होगा, इसको काट पीट लो, पाई से पाई कट गया, जो कट रहा है उसको पहले काट दो बाबू, ठीक है। और यहाँ पर देखो इस पॉइंट को हटाओगे, 1 2 जीरो आपका क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका। 2 जीरो से 2 जीरो आपका इधर उड़ जाएगा आपका, खत्म हो जाएगा आपका, ठीक। और जो भी आपका कट रहा है उसको काटने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आर का स्क्वायर बच रहा है, आर का स्क्वायर, इधर क्या बच रहा है आपका 40, कितनी बार लिखें 2 बार, 40 इंटू 40 2 बार लिख दिया, इंटू 315 और डिवाइड बाई ये पूरा लिख दो 252, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 1 2 3 जीरो, और ये 1/2 डिवाइड में उधर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि इधर आएगा मल्टीप्लाई के अंदर आएगा, ठीक है। काट लो, 2 जीरो से 1 जीरो 2 जीरो कट गया बिल्कुल, ये 2 से 10 कटेगा 5 बार में,
ये 5 से ये कटेगा आपका, 5 छक्का 30, 5 3 15, और ये 4 से कट जाएगा आपका पूरा पूरा, 4 छक्का 24, 4 3 12 63, और ये 63 से बाबू 63 पूरा कट गया, तो बचा आपका क्या, सिर्फ ये 4 बचा। तो आर हमको ना स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ आर चाहिए, तो आर के अंदर रूट लग जाएगा आपका 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका 2 होता है आपका 2 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेडियस आ गया, ये आपका रेडियस आ गया। तो हमको निकालना है बाबू डायमीटर, जो डायमीटर इसका डबल होता है, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस होता है। तो आपका डायमीटर कितना आ गया, 2 × 2, यानी कि 4 सेंटीमीटर इसका क्या आ गया डायमीटर। तो 4 सेंटीमीटर का डायमीटर होगा, जो आपका कहानी सब दे रखा था। ठीक है, ओके, तो ये आंसर हो गया आपका। ऐसे तो यहाँ पर देखो आपका सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर 3 आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। सवाल नंबर जो 4 आपका इसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग इसमें दिमाग लगने वाला है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, देख सकते हो कितने साल पूछा है, 3 साल पूछा आपका, और भी साल पूछा, लिखा नहीं हूँ मैंने, 2010 21 22 20 में, सॉरी। तो कह रहा है वाटर रनिंग सिलेंड्रिकल पाइप इन डायमीटर 7 सेंटीमीटर, एक सिलेंडर पाइप जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा। तो ये 7 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा आपका बाबू, आधा हो जाएगा, 7/2। अब इससे जो भी आपका पानी वगैरह निकल रहा है, ठीक है, वो कंटेनर के अंदर आ रहा है। उस कंटेनर का जो वॉल्यूम दे रखा है, ये ध्यान रखना, इस बार हाइट वगैरह रेडियस वगैरह कुछ नहीं दे रखा है, जो इसके अंदर पानी निकल रहा है, ठीक है। अब जो इसके अंदर पानी आ रहा है, ठीक है, तो वो उसका वॉल्यूम दे रखा है, कितना वॉल्यूम कितना दे रखा है, 192.5 लीटर पर मिनट दे रखा है, लीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में इतना लीटर पानी आपका भरा जा रहा है आपका। ये आपका यानी कि लीटर है ना, तो लीटर वगैरह क्या होता है आपका, ये आपका वॉल्यूम होता है आपका, क्या होता है, वॉल्यूम होता है। केमिस्ट्री में आपने पढ़ रखा होगा, जैसे कि आपको घर में दूध आता है ना, 1 लीटर 2 लीटर जब दूध लेते हो, तो वो आपका क्या होता है, आयतन होता है आपका, वॉल्यूम होता है आपका। तो ये लीटर दे रखा है, तो लीटर का मतलब क्या है, ये पूरा इसका कंटेनर का जितना पानी भरा गया है उसका वॉल्यूम दिया है। ये ध्यान रखना है आपको, जब भी लीटर आपको मिला है तो समझ लेना उसका वॉल्यूम दिया है आपको। तो 1 मिनट में इतना लीटर आपका ये टैंक भरा जा रहा है आपका, ठीक है ना। और जो आपका जो फ्लो रेट आपका, जो आपका सर्कुलर जो पाइप आपका, ठीक है, इससे जो आपका फ्लो रेट आपका कितने स्पीड से आपका पानी निकल रहा है, यही आपको बताना है, वो भी किसमें, किलोमीटर पर आवर में आपको फाइंड आउट करना है, ये आपको निकालना है इस बार, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, वही तो कहानी मैंने आपको बताया। इसका आपका क्या, पाइप आर स्क्वायर इंटू एस इंटू कितना टी इक्वल टू इसका वॉल्यूम दे रखा आपको 192.5 लीटर पर मिनट, ये तो वॉल्यूम दे ही रखा है बाबू आपका। फटाफट इसका वैल्यू रखते हैं 22/7, पाई की वैल्यू हो गया आपका इंटू आर कितना है बाबू 7/2, 7/2 कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 2 बार 7/2। ये ऐसा आपको निकालना है, ऐसा आपको निकालना है, यही ऐसा आपको निकालना है। ये जो टी है आपका, ये तो दिया नहीं बाबू, ये दिया आपका, कहाँ पर दिया है, कहाँ पर है बाबू, ये टाइम आपका, ये जो दिया है ना आपका, ये जो टैंक का जो वॉल्यूम है 192.5 लीटर पर मिनट, 1 मिनट में इतना लीटर पानी भरा जा रहा है, तो 1 मिनट का है आपका, ठीक है। तो ये टाइम डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ये टाइम आपका, ठीक है। तो 1 मिनट का है आपका, कितना मिनट का आपका, 1 मिनट का है, ध्यान रखना 1 मिनट में। 1 घंटा होता है तो 1 घंटे का होता है, ठीक है। सेकंड का होता है सेकंड में लेते हैं, तो 1 मिनट का टाइम है आपका, ओके। तो ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में वही चीज़ आएगा। तो ये इतना वॉल्यूम आपका बच्चा, ये जो आपका वॉल्यूम हो गया आपका इस कंटेनर का हो गया, इसके बराबर कर देखो 192.5 लीटर। यहाँ पर लीटर को हमको कन्वर्ट किस में करना है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है बाबू, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। ये आपका किस में आ गया, सेंटीमीटर, लीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब में आपका आ गया ये भी तो आप इसको काट पीट लो, 7 से 7 कटेगा आपका, 2 से आपका ये आपका 22 11 बार में कटेगा आपका, ठीक है। और जो भी आपका है उसको लिख लेते हैं सबसे पहले। अब देखो एस निकालना आपको, एस इक्वल टू किसमें, ये आपका क्या है 192.5 इंटू 1000, फिर डिवाइड बाई ये 11 इसके नीचे आ जाएगा और 7 इसके नीचे आ जाएगा, और क्या आएगा, और 1 तो आपका मिनट में आपका इधर आएगा, तो 1 के साथ आपका मल्टीप्लाई कर उतना ही कोई मतलब नहीं है। 2 आपका कहाँ पर आपका, 2 आपका डिवाइड में उधर जाएगा आपका मल्टीप्लाई में आ गया। तो ये आपका किस में है जल्दी बताओ, निकल ये सब सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर पर, ठीक है। और ये किस में था आपका, मिनट में था, तो मिनट, सेंटीमीटर पर मिनट। लेकिन हमको किलोमीटर पर आवर में चाहिए, तो इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे, किलोमीटर पर आवर में चाहिए, इसको हम आवर में चेंज करेंगे, तब हम इसको काटेंगे पीटेंगे, आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये एक बात बताओ,
1 किलोमीटर में मैंने बताया 1 किलोमीटर में 5 जीरो होता है आपका, 1 2 3 4 5 जीरो सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर में इसका उल्टा रिवर्स इधर आएगा तो डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, 1/1 2 3 4 5, ठीक है, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में इतना किलोमीटर, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे उल्टा लिख सकते हो, तो इसको डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5, तो ये आपका किस में आ गया बाबू, किलोमीटर में आ गया। ये किस में आ गया आपका, किलोमीटर में आ गया। अब मिनट को हमको घंटे में करना है, ठीक है। मिनट को घंटे में करना है, तो एक बार बताओ, इसको मिटाओ पहले। तो 1 घंटे में कितना होता है आपका, 1 घंटे में आपका 60 मिनट होता है, आपका 60 मिनट होता है। लेकिन मिनट को हमको घंटे में करना पड़ेगा, उल्टा करना है। तो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट में 1/60 आवर हो गया ना, 1/60 आवर हो गया आपका 1 मिनट में, ठीक है। तो 1 मिनट का हम निकाल लेंगे, 1 मिनट में 1/60 आवर, ठीक है। तो 1 मिनट का क्या ले सकते हैं हम, 1/60 आवर। ये 1 मिनट का क्या ले सकते हैं, 1/60 आवर, 1/60 आवर। और ये 60 आपका, ठीक है, इसके नीचे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा आपका, मल्टीप्लाई के फॉर्म में चला जाएगा आपका, ठीक है। डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में इंटू 60 कर देता है, तो ये आपका आ गया किलोमीटर पर आवर में आपका निकल गया। अब इसको काटोगे पीटोगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट का हटाओगे तो 1 जीरो आपका नीचे आ जाएगा आपका, एक। अब यहाँ पर देखो 0 0 काटो, अब 1 2 3 4 4 जीरो, 1 2 3 4 1 2 3 4 जीरो कट गया। पूरा काट पीट लेना है, कैलकुलेशन में आपको ले दे रहा हूँ। काटोगे पीटोगे एस का वैल्यू आएगा 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चौथा सवाल भी हमने निपटा लिया। अब नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं, पांचवा सवाल। नेक्स्ट वाला सवाल देखो आपका, क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। वाटर इन ए कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप। एक नाली आपका, एक गहरी नाली आपका, 6 मीटर उसका चौड़ाई आपका, 1.5 मीटर उसकी गहराई आपका, ठीक है। तो ये आपका डायमेंशन आपका क्या दे रखा है, इसको ऐसे लिख लेते हैं 6 मीटर इंटू ये आपका विड्थ है आपका, और 1.5 मीटर आपका क्या आपका, 1.5 मीटर आपका डीप है आपका, ठीक है, गहराई आपका, ठीक है, ठीक। और क्या कर रहा है, इज फ्लोइंग विथ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो पानी से फ्लो हो रहा है आपका एस, यानी कि स्पीड दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखा है, ठीक है। हाउ मच एरिया विल बी इरिगेटेड इन 30 मिनट। टाइम दे रखा है कितना, 30 मिनट, 30 मिनट का दे रखा है बाबू, टाइम दे रखा है। अब थोड़ा सा सवाल को मैं समझाता हूँ। एक आपका कैनल, आपका एक गहरी नाली जिसका डायमेंशन इतना दे रखा है, और नाली से आपका जो पानी का फ्लो हो रहा है 10 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पानी का फ्लो हो रहा है आपका। टाइम 30 मिनट दे रखा है, टाइम आपका 30 मिनट दे रखा है। अब ये जो पानी जो निकल रहा है आपका एक खेत में जा रहा है, खेत वगैरह जो सिंचाई उचाई करते हैं ना, उस खेत के अंदर डाला जा रहा है। अब खेत के अंदर जब डाला जा रहा है तो 8 सेंटीमीटर हाइट तक पानी डाला जा रहा है। खेत में जब डाला जा रहा है 8 सेंटीमीटर हाइट तक हमारा ये पानी डाला जा रहा है, ठीक है, ओके। तो ये इसका कितना एरिया आपका घेरेगा वो आपको बताना है। यही आपका इस खेत का एरिया होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसका एरिया कितना होगा ये आपको निकालना है, एरिया कितना होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये जो सवाल आपका, ठीक है, खेत में जब हम सिंचाई वगैरह करने जाते हैं, देखो एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। खेत में मैं जाऊँगा ना सिंचाई करने के लिए, खेत में जब पानी चलाने जाऊँगा, आप भी जाके चलाने लेना, ठीक है। तो नाली की सहायता से जोड़ा जाएगा, तो नाली की सहायता से, ठीक है, खेत में पानी डाला जा रहा है। तो ये नाली हो गया। अब खेत आपका क्या रेक्टेंगुलर खेत आपका ऐसा है आपका, ठीक है, ऐसा खेत होता है ना आपका, फील्ड होता है ना आपका। ये फील्ड आपका कितना मीटर हाइट तक पानी भरा जा रहा है फील्ड में, खेत में कितना मीटर तक हाइट पानी भरा जा रहा है, 8 सेंटीमीटर तक हाइट का पानी भर रहा है। ये जब इतना मीटर पानी भरेगा तो कितना एरिया घेरेगा हमारा, कितना सिंचाई करेगा, वो हम उसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये सब आपका दे रखा है, ठीक है ना। तो वही चीज़ आपको, इसका वॉल्यूम जितना पानी निकलेगा इसके अंदर जो आएगा आपका फील्ड में, उन दोनों का वॉल्यूम बराबर कर देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा। तो एक टाइप का ये आपका क्या, आपका एक क्यूबॉइड होता है आपका। एक क्या होता है, लेंथ विड्थ दे रखा है, इसका हाइट हमारा क्या हो जाएगा आपका, ये आपका जो आपका इससे निकल जाएगा पाई LBH, इसका कीवर्ड होता है आपका वॉल्यूम ऑफ कीवर्ड फील्ड कैनल का। और इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा आपका, इसका भी वॉल्यूम आपका LBH आपका कितना, आपका 8 सेंटीमीटर। ये भी आपका एक कीवर्ड की तरह ही आपका काम करेगा आपका। इसको ऐसे बनाओगे, देखो ऐसे बनाओगे एक कीवर्ड बन जाएगा ना आपका, देखो ऐसे बनाओगे तो कीवर्ड नहीं बन गया आपका, देखो बन गया ना। ये L हो गया आपका, ये B हो गया आपका, ठीक है। ये आपका H हाइट तक आपका पानी भरा जा रहा है आपका, ठीक है, LBH हो गया आपका। तो ये एरिया जो आपका LB, ये जो आपका एरिया है यही आपको निकालना है, ठीक है। या ऐसे कह सकते हो, वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। एरिया हमारा ये हो गया आपका, एरिया ये हो गया, हाइट हमारा 8 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। अब ये जो आपका L और B आपका, ये आपका डायमेंशन दे रखा है 6 × 1.5
5 मीटर में है, ध्यान रखना। ये h कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया, ऐसे इंटू क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। फ्लो रेट वाला हमारा जो सवाल आपका, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट वाला आपका, ठीक है। ओके, अब इसको बराबर कर दो, 6 इंटू 1.5 सब मीटर में, ध्यान रखना, इंटू एस कितना दे रखा है, इतना किलोमीटर पर आवर, तो मीटर में क्या लेता है 10, 1 किलो में 1000 मीटर होता है, मीटर पर आवर हो गया आपका, इंटू टी मिनट। अब मिनट को आवर में चेंज करें, 60 से क्या करता है डिवाइड, अभी मैंने आपको बताया 60 से डिवाइड, क्योंकि आवर है तो इसको भी आवर में आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। आवर इक्वल टू ये एरिया हो गया जितना आपका सिंचाई करेगा फील्ड का, एरिया इंटू हाइट, ये आपका वॉल्यूम हो गया, आपका मिल गया। आपका ये एरिया आपको निकालना है, ये काटोगे, ठीक है, तो 1/2 आ जाएगा आपका। और कुछ कट रहा है, और इसको हटाओगे पॉइंट, 1 0 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा आपका, 10 से 10 कट जाएगा, ठीक है। और कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, इससे हमारा 2 3 6 कट जाएगा, ठीक है। अब हमारा निकालना क्या है, अब हमको ये एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला कितना, 3 इंटू 15 और इंटू 1000 और कुछ नहीं है, डिवाइड बाई ये आपका 8 इसके अंदर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व वगैरह काटोगे पीटोगे, आपका आंसर ला देना, कितना आएगा, 56 2500, ये मीटर का स्क्वायर एरिया है ना आपका। कभी कभी हेक्टेयर में पूछ देता है, तो हेक्टेयर में कितना डिवाइड करना पड़ेगा, 2500, कितना से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, कितना से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, 1 2 3 4 जीरो से आपको डिवाइड करना पड़ता है, हेक्टेयर में कभी कभी पूछता है, ठीक है ना, ध्यान रखना, हेक्टेयर, ठीक है। इसको काटोगे पीटोगे, आपका कितना पॉइंट के बाद कितना आएगा, 56.25 हेक्टेयर आ जाएगा आपका, 4 जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ओके, तो ऐसे सवाल हम ऐसे करेंगे। तो सवाल नंबर 5 अगर जो सीख लियो, तो सवाल नंबर जो 6 आपका, ये आपको खुद करना, आपको सिंचाई वाला ही सवाल है, खेत का सिंचाई वाला ही सवाल आपका, ठीक है। उसको आपको खुद करके बताना है, कमेंट बॉक्स में कितना आएगा। तो वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करके जाना, क्योंकि इसी तरीके का कंटेंट वगैरह अच्छा से अच्छा मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा हमेशा, ठीक है। ओके।